सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है आयुषी। आपने ये वाणी कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्कूल या कॉलेजेस में ज़रूर सुनी होगी। जी हाँ दर्शकों, ये वाणी है कबीर जी की, जिनके दोहे हमारे स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक बहुत सुने जाते हैं। इसी सत्संग के महत्व को देखते हुए आज हम पहुंचे हैं सपनों की नगरी सीकर शहर में, जिसे राजस्थान की फ्यूचर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर हमारी आने वाली युवा पीढ़ी का फ्यूचर बुना जाता है। लेकिन सीकर शहर केवल पढ़ाई में ही आगे नहीं है, वो बच्चों की आध्यात्मिकता का भी बहुत ध्यान रखता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने सीकर शहर में एक बहुत ही विशाल सत्संग रखा है, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी शामिल हो रहे हैं। तो आइए हम वहीं सत्संग स्थल पर पहुंच चुके हैं, जो हमें एक आध्यात्मिकता का ज्ञान करवाता है। तो हम अंदर चल कर देखते हैं सत्संग में कि वहाँ पर किस तरह से सत्संग सुनाया जा रहा है। तो दर्शकों, हम मेन सत्संग स्थल पर पहुंच चुके हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सत्संग सुन रहे हैं। और जिस जिस ज्ञान से मैं श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता के भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक त्योहारों की श्रृंखला में एक अनमोल मोती। हर वर्ष बड़ी उमंग और उल्लास के साथ में मनाया जाता है रक्षाबंधन, जहां बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सुख, समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहन को सुरक्षा और स्नेह का वचन देते हैं। और हम जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी रक्षाबंधन किस प्रकार मनाते हैं। जी हाँ दर्शकों, तो हम जानेंगे आज की रक्षाबंधन का असली महत्व क्या होता है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। उनसे मिलकर के हम जानते हैं कि वो किस तरह से रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते ससाई। मैम क्या नाम है मैम आपका? सपना दासी। तो मैम आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं वो किस तरह से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है वो हमारे गुरुजी ये बताते हैं कि इस रक्षाबंधन पे रक्षा करने वाला जो भाई होता है उससे कोई उम्मीद नहीं होती, हमें हमारे गुरुजी से ही उम्मीद है। वो हमें ऐसे बताते हैं यहाँ कोई सहारा देने वाला नहीं है, हमें बस हमारे गुरुजी बताते हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो ही हमें सहारा देगा। भाई है, कल क्या पता क्या हो जाए क्या ना हो जाए, कुछ नहीं पता इस काल के लोक में। हमें परमात्मा पर ही विश्वास रखना चाहिए, हमें साथ देगा, हमें आगे बढ़ाएंगे। और जो ये काल की दुनिया है, इस काल की दुनिया में कोई भरोसा नहीं है। तो मैम क्या आप अपने भाई को रक्षा सूत्र नहीं बांधते? नहीं, हम हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, वो ही हमें रक्षा सूत्र देते हैं, वो ही हमें रक्षा करते हैं हमारी। तो मैम आपका क्या कहना है इसके बारे में? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि रक्षाबंधन का शास्त्रों में कहीं भी प्रमाण नहीं है, यह शास्त्र अनुकूल नहीं है। वेद, गीता, पुराण किसी में भी नहीं लिखा रक्षाबंधन मनाने को। जब भाई खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो वो अपनी बहन की रक्षा कैसे करेगा। तो दर्शकों, एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि किसी भी शास्त्र में ये प्रमाण नहीं है कि रक्षाबंधन हमें मनाना चाहिए। ये बहुत ही अलग बात जानने को मिली। तो मैम आपका क्या कहना है इसके बारे में? अपन भाई को रक्षा सूत्र बांधते हैं, क्या भाई अपनी खुद की रक्षा कर सकता है? अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाए तो उसको कौन बचाएगा? दुनिया को रचने वाला पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी सबको बचाते हैं। तो हम क्यों बांधे उस भाई को रक्षा सूत्र? खुद की रक्षा नहीं कर सकता तो हमारी क्या रक्षा करेगा? आज बहनों के साथ कितना गलत हो रहा है। क्या वो भाई उपस्थित हो जाता है वहाँ पे तुरंत? वहाँ बचाने कौन आता है? वो किसको पुकार करती है बहन? उस ऊपर वाले को कि हे परमात्मा, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो वो भाई को नहीं बोलती ना, अपने भाई को आवाज़ नहीं लगाती कि तू आके मेरी रक्षा कर, हे भगवान मेरी रक्षा करो। अंदर से पुकार किसको आती है? आत्मा किसको पुकारती है? केवल पूर्ण परमात्मा को, कि एक ईश्वर, एक जो ऐसा ईश्वर है जो हमारी रक्षा करेगा, और उसके सामने ही वो रोती है। तो हम भाई को रक्षा क्यों बांधे? तो मैम फिर आपने रक्षा सूत्र बांध रखा है, तो फिर ये किस तरह का रक्षा सूत्र है? ये पूर्ण परमात्मा का रक्षा सूत्र है जो हमें बांधा जाता है।
वो पूर्ण परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हमें सुरक्षा देने के लिए ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो दर्शकों, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी कि जो मैम कह रही हैं, इन्होंने जो ये राखी बांधी है, इनको ये रक्षा सूत्र कह करके कोट कर रही हैं कि इनका मानना है कि इस रक्षा सूत्र से भगवान इनकी रक्षा करता है, ना कि भाई इनकी रक्षा करता है। तो मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? आप भी इसी तरह से रक्षाबंधन मनाते हो? नहीं, मैं अलग तरीके से रक्षाबंधन मनाती हूँ, लेकिन मेरा भाई है वो इसी तरीके से रक्षाबंधन मनाता है, क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा ले रखा है मेरे भाई और मेरी बहन ने। तो वो कहता है कि रक्षा करने वाला भगवान है, मैं नहीं हूँ, मैं हर वक्त तेरे साथ नहीं रह सकता भगवान, लेकिन भगवान तेरे साथ हमेशा रहेंगे, इसलिए वो मुझसे राखी नहीं बंधवाता है। वो बोलता है हमारा ये रक्षा सूत्र हमारी रक्षा करेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई जो है वो हर जगह अपनी बहन के साथ में नहीं रह सकता है। एक शक्ति तो है जो सबकी रक्षा करती है। तो दर्शकों, आगे जानते हैं इन बहन जी से कुछ और। तो मैम बताइए, क्या आप भी इसी तरह से ये जो राखी इन्होंने बांधी है, इसी तरह से आप राखी बांधते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बांधते हैं। हमारे गुरुजी इन्हीं के बारे में बताते हैं कि ये रक्षा सूत्र है, ये रक्षा करता है हमारे एनी टाइम। ये आम रक्षा सूत्र नहीं है। हमारे गुरुजी मतलब ये जब बांधते हैं ना, तो हमारे गुरुजी आसपास ही हमें रक्षा करते हैं। कहते हैं कि मेरे भगत को कहीं कष्ट ना जाए। और जैसे कई बहन बेटियों को देख लो, जैसे किसी के तो मंदिर में बलात्कार हो जाते हैं, कभी कहाँ हो जाते हैं, तो वो पुकार करती है अपनी आत्मा से, कहते हैं कि हे भगवान मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो कोई उसको बचाने वाला कोई आता तो नहीं है। और ये भी बताओ हमें, कोई बाइबल में, गीता में, कुरान में, किसी शास्त्र में ये बताओ, ये हमें साबित करके बताओ। तो मैं इस बारे में कहना चाहूँगी, इनका मानना ये ठोस दावा कर रही हैं कि किसी भी हमारे शास्त्र में प्रमाण ही नहीं है कि रक्षाबंधन हमें मनाना चाहिए। तो मैम, क्या आप भी यही कहना चाहेंगी? हाँ, रक्षाबंधन हमें केवल पूर्ण परमात्मा के साथ ही मनाना चाहिए, क्योंकि मेरा छोटा भाई है, वो बीमार रहता है, अब उसकी रक्षा वो खुद ही नहीं कर सकता, तो उसको भी भगवान ही रक्षा करता है उसकी, तो मेरी रक्षा क्या करेगा वो? दर्शकों, जैसा आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, उनका रक्षाबंधन बनाने का तरीका किस तरह से अलग है। तो दर्शकों, इस तरह से हमें विचार करना चाहिए कि रक्षाबंधन का असली महत्व क्या है, हमारे त्योहारों का कौन से शास्त्र में क्या प्रमाण है। तो ये हमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करके पता चला। इन्होंने बहुत ही अच्छी और आई ओपनिंग आज जो बातें कही हैं, वो बहुत ही दिल को छू देने वाली है। दर्शकों, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ जानने के लिए। धन्यवाद।